नए साल यानी 2024 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल पर सिर्फ दीवार पर टंगा आपका कैलेंडर ही नहीं बदला है, बल्कि बहुत कुछ बदल चुका है। बदलाव बैंक के लॉकर से जुड़े हैं, आपके निवेश से जुड़े हैं, बचत से जुड़े हैं, या यूं कहें कि आपकी जेब और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। आइए एक एक कर जान लेते हैं कि ये सभी नियम क्या हैं और क्या इनके बारे में बदल चुका है, और कायदों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला बदलाव बैंक से जुड़ा हुआ है। अगर आपका किसी सरकारी या निजी बैंक में लॉकर है तो 2024 शुरू होते ही हो सकता है आपको इसे चालू करने में दिक्कत आए। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट में बदलाव किया है। इससे ग्राहकों को 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है। अगर आपने 2023 में बैंक के नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए तो संभव है कि आप नए साल पर इसे ऑपरेट ना कर पाए। आपको पहले नया एग्रीमेंट कराना होगा, उसके बाद ही उसके प्रयोग की अनुमति मिलेगी। नए लॉकर नियमों के मुताबिक अब आप लॉकर में ज्वेलरी, जमीन, जायदाद के कागज रख सकते हैं। बैंक में रखे जाने वाले डॉक्यूमेंट में जन्म या विवाह प्रमाण पत्र, सेविंग बॉन्ड, बीमा पॉलिसी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप भारतीय रुपया या फिर डॉलर जैसी कोई दूसरी करेंसी रखते हैं तो इसकी अनुमति आपको नहीं है। अगर आपने भी लॉकर में नोट रखे हैं तो बेहतर होगा कि आप नया समझौता लागू होने से पहले इसे निकाल लें। अगर अपडेट आधार को लेकर है, जो अगला हमारा नियम बदला गया है। आधार अपडेट कराने के लिए फ्री के दिन अब लग चुके हैं। आधार कार्ड में अपडेट अब फ्री नहीं होगा। अगर आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन कोई बदलाव करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से आपको 50 रुपये का शुल्क देना होगा, यानी चार्जेस देने होंगे। तीसरा बदलाव यूपीआई को लेकर है। अगर आपने पूरे 2023 के साल में यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया है तो हो सकता है कि अब उस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल आप कभी भी ना कर पाएं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल नवंबर में एक आदेश दिया था। इसके अनुसार बैंक उन ग्राहकों की यूपीआई आईडी को हटा देगा जिन्होंने 1 साल के अंदर या उससे ज्यादा समय से कोई भी लेन देन नहीं किया है उस यूपीआई आईडी के जरिए। तो अगर आपका भी यूपीआई आईडी बंद हो गया है तो बेहतर होगा कि आप बैंक से कांटेक्ट करें, उसे चालू करा लें। आपके रोजमर्रा की चीजों में सबसे अहम है मोबाइल। एक बड़ा बदलाव यहां भी हुआ है। अब सिम कार्ड खरीदने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए कागज आधारित केवाईसी को खत्म करने वाला है। नया सिम कार्ड पाने के लिए जनवरी से आधार के लिए आपको जो डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया है उसको ही अपनाना होगा। साल का सबसे बड़ा और अहम बदलाव आपकी बीमा पॉलिसी से जुड़ा है। अब हेल्थ इंश्योरेंस सहित दूसरी बीमा पॉलिसीज की नियम और शर्तों को ग्राहक आसानी से समझ सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से एक निर्धारित प्रारूप में पॉलिसी की विशेषताएं बतानी होगी। IRDAI ने इसके लिए कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट यानी CIS में बदलाव किया है। IRDAI ने कहा है कि बीमा कंपनियों के कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट उस समय जारी करनी होगी जब वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा होगा। इसमें सभी जरूरी जानकारियां, सूचनाएं बेहद आसान भाषा में दी जाएंगी। तो देखा आपने कि नए साल के साथ और क्या कुछ बदल गया है, क्या कुछ जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।